कुछ मिनट कंसंट्रेशन एकाग्रता के साथ शुरू करते हैं। संडे को बाबा ने हाईलाइट किया है एकाग्रता की छोटे छोटे ड्रिल्स। ये फॉर्मूला दिया है दृढ़ता का, सफलता का। बस 1 मिनट के लिए अदृश्य बादशाह का जीवन देख रहे हैं। पहले सेकंड से ये जीवन है, ओवरफ्लोइंग खुशी का। सुख का ओवरफ्लो है पहले सेकंड से अदृश्य बादशाह के जीवन में। किसी भी सेकंड देखा जाए तो उसका जीवन जश्न का जीवन है। अदृश्य बादशाह उसके आसपास जो सभी मौजूद हैं वो भी अदृश्य बादशाह हैं। वो महान है और सभी उसके साथ जो मौजूद हैं सब महान हैं। जो कभी कोई भी सोच भी नहीं सकता है। जिस अच्छाई को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, वो अच्छाई यहाँ घर में बहुत जेन्युइन रूप से सभी अच्छे हैं, सभी भोले हैं। ये अविश्वसनीय है कि कोई इतना अच्छा हो सकता है और आपस में एक परिवार में कितना प्यार और सम्मान पॉसिबल है। ये जैसे अविश्वसनीय हो जाता है किसी के लिए इसको समझना। लेकिन ये अनहोनी, अविश्वसनीय, अनइमेजिनेबल यहाँ पर रियलिटी है। सभी अदृश्य बिंदुओं की ये रियलिटी है पहले सेकंड से। यहाँ पर किसी को कोई रेस नहीं है आगे आने की, आगे दिखने की। ये सब किसी के रडार में भी नहीं है। ईगो के वेज और चालाकियां, मैनिपुलेशन, यहाँ पे किसी को मालूम ही नहीं है। ये है जीवन, किसी भी सेकंड यही जीवन है। जश्न का, ताजगी, जश्न, खुशियों से भरपूर सुखी जीवन अदृश्य बिंदु का।
थैंक यू। हेलो सबको। गुड गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वेरी नाइस टू सबको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। And, एक ही शब्द है जो किसी भी पुरुषार्थी के लिए बहुत जरूरी है, एक शब्द, और वो है विजयी। ना, सफलता, विजयी, विक्ट्री। क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं है विक्ट्री या सफलता का। इससे पहले हमने जो भी किया है, भक्ति, सभी, जो पूरा पास्ट है, इस सेकंड से पहले का पूरा जो पास्ट है, उसमें कभी ये सोच ही नहीं है कि विक्ट्री क्या है, सफलता क्या है। और इसको समझने के लिए भी हम सिर्फ एक ही, अगर सही रीति से समझना है तो सिर्फ हमें देखना है कि भगवान के लिए सफलता, विक्ट्री, वो क्या है। वहां से हमें सही आइडिया मिलता है इसका। और कोई भी जानता नहीं है कि हर सेकंड एक खेल चल रहा है। और ये खेल भी है और जैसे युद्ध भी है। हर सेकंड है ये युद्ध। और ये कहीं बाहर नहीं है, हमारे साथ ही चल रहा है। हम ही उस युद्ध का, उस खेल का हिस्सा हैं। हम ही सेकंड टू सेकंड उस युद्ध में हैं। और जब हम बोलते हैं तो सारी दुनिया नहीं, लेकिन कौन कौन है युद्ध में? अदृश्य आत्मा। अदृश्य आत्मा। और अदृश्य आत्मा जो जिनको जो थोड़ा लाइन से पीछे आए हैं, थोड़ा भी लाइन से पीछे आए हैं, वो ध्यान रखते हैं, वो सावधान रहते हैं। जो लाइन को क्रॉस कर चुका है, जो लाइन को क्रॉस करते ही क्या होता है कि जो दुश्मन है, जो ऑपोजिशन है, ऑपोजिट है इस खेल में, युद्ध में, वो जीतने लगता है। और जहाँ पे दुश्मन जीत रहा है, तो वहां फिर वो खेल नहीं है, वहां वो हार है। और हार में क्या होता है कि हमें पता भी नहीं होता है कि कोई खेल चल भी रहा है। ना, वो गेम लग पता भी नहीं होता है कि ये गेम है। जहाँ पे हार चल रही है, तो हमें यही नहीं मालूम होता कि हम खेल में भी हैं, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है। वो दुख, चिंता, परेशानी, संभव, वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जो पहले लाइन के पीछे है, वो, उसके लिए खेल चलता है। उसको पता चलता है कि माया क्या है, लाइन क्रॉस करना क्या है। तो लाइफ में हम कुछ भी करते हैं, स्थूल दुनिया में कुछ भी होता है, तो सबसे पहले खेल में भी, हम्म, खेल में भी देखा जाता है, खिलाड़ी सबसे पहले ये देखता है कि वो लाइन के पीछे है या नहीं। बैडमिंटन, टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, सब में प्लेयर एंटर होते ही पहले लाइन के पीछे खड़ा होता है। क्योंकि जब लाइन के पीछे है, तभी उसके लिए गेम ऑन है, गेम तभी है। अगर पहले सेकंड में ही प्लेयर क्रीज लाइन के आगे खड़ा है, फिर बॉल डाल रहा है, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड। ना, उसके लिए कोई खेल नहीं है, वो तो डिस्क्वालिफाइड है। कोई गाड़ी भी चलाता है, तो अगर वो स्टॉप करता है, तो स्टॉप करते टाइम भी वो ये देखता है कि हम लाइन के पीछे हैं कि नहीं। लाइन के आगे स्टॉप करेंगे तो ऑलरेडी एक्सीडेंट का चांस है। ना, लाइन यहाँ पर है और हम, सिग्नल होता है लाइन के बाहर जाके हम रुकते हैं, तो फिर साइड से गाड़ी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। इट इज ऑलरेडी एक्सीडेंट के पोजीशन में हम खड़े हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं कोई
एक्सीडेंट। यहाँ पे सबसे पहले खेल कब शुरू होता है, जब पहले अदृश्य आत्मा, अदृश्य बादशाह, वो पहले लाइन के पीछे आता है और फिर वो देखता है कि लाइन कहाँ है। उसको पता होता है कि लाइन कहाँ है और लाइन को क्रॉस करना क्या होता है। तो लाइन को क्रॉस करना माना, कैसे पता करें हम कि हमने लाइन क्रॉस करी है? किसी भी सेकंड हम कैसे चेक कर तक सकते हैं इस सेकंड लाइन क्रॉस है या लाइन के बाहर है? लाइन के बाहर है तो ऑलरेडी डिस्क्वालिफाइड है, बट लाइन के पीछे है, कैसे पता करें इस सेकंड? जवाब है कंफ्यूजन होगा। जब हम ड्रामा में फंसते हैं, चाहिए चाहिए, पेन, या ड्रामा ही अपनी जिंदगी है ऐसा लगता है, दुख होता है। लाइन क्रॉस किया तो माया का हाथ पकड़ा, डर है, पहले सेकंड से डर है, पहले सेकंड से चिंता है, पहले ही सेकंड से परेशानी है, उलझन है, बेचैनी है, कुछ मतलब कंप्लीट चैन नहीं फील होगा, है ना? किसी लेवल पे, किसी ना किसी लेवल पे परेशानी है। बट लाइन क्रॉस, ये पता चलता है अगर इस सेकंड हमारे लिए ड्रामा की कोई वैल्यू है तो लाइन क्रॉस है। ड्रामा की वैल्यू और प्रिसाइजली देखें कि क्या इस सेकंड अनन्या की कोई वैल्यू है? अनन्या की कोई वैल्यू है तो कुछ डिजायर्स आएंगे उस लेवल पर, तो वहां पर लाइन क्रॉस है। तो जिस सेकंड भी ड्रामा की वैल्यू है, अनन्या की वैल्यू है, तो फिर क्या है कि उसमें सीरियसनेस इन्वॉल्व हो जाती है। जो फीलिंग है वो होता है कि कुछ सीरियस हो रहा है ना। जैसे ही वैल्यू है, किसी भी चीज की कुछ वैल्यू है तो उसके प्रति एक सीरियसनेस आ जाती है। और बाबा की नजर में ये पूरी जो स्थूल दुनिया है वो क्या है? वो सिर्फ एक फिल्म नहीं है। बाबा की नजर में ये पूरी स्थूल दुनिया, इंक्लूडिंग ये जो जूम कॉल है, इसमें जो दिख रहे हैं जो चेहरे, जो नाम रूप, ये सब जो चल रहा है, ये सिर्फ फिल्म नहीं है। क्या है फिल्म में, हम क्या ऐड कर सकते हैं? कब्रिस्तान, डेड फिल्म, एनीथिंग एल्स? कार्टून, हम्म। मनोरंजन, हम्म। लाइव कार्टून, फिल्म। कार्टून फिल्म। कार्टून फिल्म ना? कार्टून फिल्म, तो एक होती है फिल्म, एक है मूवी, एक है फिल्म। उसमें कुछ तो रियल होता है कम से कम, जो अगर कोई कैरेक्टर है डॉन का, तो कहीं कुछ इंस्पिरेशन होता है रियल लाइफ से, या देर इज कुछ एलिमेंट ऑफ रियलिटी इन इट। लेकिन जब कार्टून फिल्म है, कार्टून शो है, तो कार्टून तो पहले सेकंड से ही वो फिक्शनल है, वो मेड अप है। कुछ भी एक रैंडम रैंडम क्रिएशन है, एक रैंडम आइडिया है, रैंडम थॉट है, उसका कोई बेसिस ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो बाबा की नज़र में ये एक फिल्म है, कॉन्स्टेंटली फिल्म है, लेकिन फिल्म भी कार्टून फिल्म है ना, कार्टून्स की फिल्म है। और कार्टून का मतलब ही है पहले सेकंड से नॉन सीरियस। जो एनर्जी है वो है नॉन सीरियस, जो फीलिंग है वो है, क्योंकि वैल्यू नहीं है तो नॉन सीरियस, नॉन सीरियस है वो, उसमें कोई सीरियसनेस का। कोई कार्टून फिल्म देख रहा है तो वो सीरियस नहीं,
हो सकता। सीरियस मतलब वो इन्वॉल्व है, वो पूरी तरीके से देखना चाह रहा है कि अगले सेकंड में क्या होगा, पूरी तरह से वो देखना चाह रहा है कि इसका एंडिंग क्या होगा। लेकिन पूरे दौरान उसके अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं हो सकती है कार्टून फिल्म में जो उसको डिस्टर्ब कर दे। कोई कारण नहीं है कार्टून फिल्म में, ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके वजह से अदृश्य साक्षी, अदृश्य बादशाह वो डिस्टर्ब हो सके। ये जो कारण है ये सिर्फ ईगो के पास है, सिर्फ ईगो के पास कारण है। ईगो माना उस कार्टून फिल्म से पहचान, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी होना, पहचान होना। क्या पहचाने क्या करती हैं, वो प्रोजेक्ट करती हैं, हमारी लाइफ उस कार्टून पर प्रोजेक्ट करेंगी। अपनी रियल लाइफ को प्रोजेक्ट करना उस कार्टून शो पर, तो वहां से फिर हम क्रिएट करते हैं जरिए जहां से वो हमें डिस्टर्ब कर सके। लेकिन कार्टून शो पहले सेकंड से जो एनर्जी आती है ऑडियंस के अंदर वो है नॉन सीरियस। कोई सीन मिस हो भी गया ना, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट सीन से यू कैन कंटिन्यू। सो दिस इज, ये है बाबा का विजन। बाबा का नजरिया है ये, फिल्म ही नहीं कार्टून फिल्म। और कार्टून, सारे जो कार्टून फिल्म है और अदृश्य अदृश्य परिवार है, तो हम ऐसा समझते हैं कि अलग है ना, अलग है कार्टून। कार्टून फिल्म अलग है और निराकारी दुनिया अलग है, अलग है। अलग से मतलब होता है, हमारा मतलब है अलग से, ये कंप्लीटली ऑपोजिट है। अलग ही नहीं है, ऑपोजिट है, विपरीत है। कार्टून दुनिया बिल्कुल विपरीत है। एक्चुअली में वो दुनिया भी नहीं है कार्टून फिल्म हम कहेंगे, कार्टून फिल्म बिल्कुल विपरीत है, उल्टी है। सो हमारे आसपास कोई कितना भी कार्टून फिल्म को हाइप कर रहा हो, उसमें सीरियसली इन्वॉल्व हो, बट हमको ये दृढ़ता रखनी है कि वो उल्टी दुनिया है, उल्टे स्टैंडर्ड्स हैं। अगर दोनों दुनिया उल्टी हैं, एक ऑपोजिट है दूसरे का, तो उनके जो स्टैंडर्ड्स होंगे, उनका जो डेफिनेशन होगा ना सक्सेस का, सफलता क्या होती है, वो भी ऑपोजिट होगा। कार्टून के लिए सफलता कुछ और है, अदृश्य खिलाड़ी के लिए सफलता कुछ और है, और उल्टी है। सिर्फ कुछ और भी नहीं, दोनों का स्टैंडर्ड ही उल्टा है, चेक करने का तरीका ही उल्टा है। सो हम देख सकते हैं कि ये कॉन्ट्रास्ट कितना बड़ा है, इसीलिए कॉन्ट्रास्ट इज सो ह्यूज, बिकॉज इट इज एज इफ इट इज ऑपोजिट, कंप्लीट ऑपोजिट। एक दिन है तो एक रात है, ऐसा नहीं एक दिन है तो दोपहर है, थोड़ा सा अलग है, ऑपोजिट है। एक अलाइव है, एक एक व्हाट इज द वर्ड, जड़ का उल्टा, चे समथिंग विथ च, चैतन्य, चैतन्य। एक चैतन्य है, एक जड़ है। तो वो अलाइव है और इसीलिए ये कब्रिस्तान है। बिना किसी एग्जैजरेशन के कार्टून फिल्म कब्रिस्तान है, क्योंकि एक जिंदा है, एक सत चित आनंद है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि कब्रिस्तान हम किसी फिलोसफी के लिए कह रहे हैं, ईगो को मारने के लिए कह रहे हैं, बट क्वाइट लिटरली, क्वाइट लिटरली, बिना किसी के बढ़ाए चढ़ाए, इसका जो रियलिटी है वो है कि ये कब्रिस्तान है राइट नाउ। सब कार्टून्स जो हैं, इट इज, कुछ भी उधर रियल नहीं है, मेड अप, सब मेड अप है। किसी ने ना, हम कार्टून्स बहुत सारे देखे होंगे, तो सब कार्टून है मेड अप। टार्जन, मोगली, डोरेमोन, इट इज मेड अप। कोई इसमें रियल नहीं है।
और ऑडियंस जो है वो रियल है। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए, बहुत थोड़ी देर के लिए ही इस ऑपोजिट को, इस विपरीत दुनिया को, अम, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना कि हाउ ऑपोजिट, कितना उल्टा है ये। अलग ही नहीं है, उल्टा है। एक जिंदा है, एक वहां पर यूनिटी है, वहां पर प्यार है, और दूसरे तरफ कंपटीशन है। कुछ और है, कार्टून फिल्म कुछ और है। सो इसको जितना हम देखते हैं, तो क्या है कि सभी जो विकार हैं उनको खत्म करने का जैसे यही तरीका है कि हम अलग अलग रीति से एकाग्र हों अपने घर में, अलग अलग रीति से। ये यहाँ पर आत्माओं की दुनिया है, अलाइव, जिंदा, जिंदा दुनिया। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में अगले सेकंड क्या होगा हमको नहीं मालूम है। सेलिब्रेशन में आ, कभी कोई कोई डांस करने लगे, कभी कोई गाना गाने लगे, कोई म्यूजिक प्ले हो जाए, डोंट नो द नेक्स्ट सेकंड। इतना न्यू है, एवरी सेकंड न्यू है, नवीनता है। और जो कार्टून है वो नथिंग न्यू है, पहले सेकंड से वहाँ कोई सेलिब्रेशन नहीं है, वहाँ किसी भी प्रकार की सेलिब्रेशन नहीं है रियल सेंस में। तो हम ये क्या देखते हैं कि इतना ये सब हमारे लिए ओपन है, हमारे लिए ये इसका इनविटेशन है। बाबा संगम युग पर ये ऑफर कर रहे हैं, ये लॉटरी ऑफर हो रही है, सभी को लॉटरी ऑफर है। लेकिन जो लाइन के पीछे है वो इस लॉटरी को एक्सपीरियंस कर सकता है। लाइन के पीछे है तो इस लॉटरी को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और यहाँ पर जितना ज्यादा हम फुलनेस को एक्सपीरियंस करते हैं, भरपूरता, इतना फुल है सोल का जो व्यक्तित्व है, वो उसमें कितना भरपूरता है। और सिर्फ भरपूरता नहीं, लेकिन ओवरफ्लोइंग, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं है, सब कुछ अच्छा है, और अच्छा ही नहीं सबसे श्रेष्ठ है। वो जैसे भरपूर है, हर स्तर पे भरपूर है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं, एकाग्र करते हैं फुलनेस पर, भरपूरता पर। तो अंदर से क्या फीलिंग आती है कि जैसे हम नियर और डियर, बाबा के बहुत क्लोज हैं, नियर एंड डियर टू गॉड, समीप हैं, और समीप हैं, समान हैं, और बहुत ही प्यारे हैं, भगवान के बहुत ही करीब हैं। समीप और करीब, नियर एंड डियर टू गॉड, ऐसा फीलिंग फुलनेस की वजह से। इस इसमें थोड़ी देर कंसंट्रेट करने के कारण क्या होता है, जो काम विकार है, काम विकार, जो जिन पहचानों के कारण यहाँ पर इस कार्टून शो में जो काम विकार है, वो क्या होता है, वो एक्सपेक्टेशन, कामनाएं, कामनाएं इसका बीज है। लेकिन इस कामनाओं से क्या होता है, जो किसी और कार्टून के शरीर से क्लोज होना, क्लोजनेस की फीलिंग, उस क्लोजनेस की फीलिंग से अपने को अ, अपने को फुल, अपने को कंप्लीट महसूस करना, शरीर से क्लोज होकर, या शरीर को, रोल को बड़ा करना, रोल को आगे रखना, इच्छा होती है, कामनाएं होती हैं, इसको आगे रखना, इसको बड़ा हो, ये सब कामनाएं जो हैं, जो कि
चाहती हैं बहुत डियर फील करना, सबके बहुत करीब फील करना, नो। तो ये सब विकार है, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है शरीर और डॉल्स में, क्लोजनेस, करीबी, उसकी बहुत तीव्र इच्छा, या ये विकार है। और इस विकार को खत्म करने का जो तरीका है वो है भरपूरता और नियर और डियर टू गॉड। अदृश्य बादशाह अपने घर पर है, और एक और बादशाह के साथ, सुप्रीम बादशाह के साथ बैठा है। कहाँ पर बैठा है? दोनों बैठे हैं अपने घर में, और इनका जो घर है वो है बेगमपुर। बेगमपुर इनका घर है। ये यहाँ पर इच्छा मात्रम अविद्या है, और क्योंकि इच्छाएं किसी को मालूम ही नहीं है कि इतने सब फुल हैं, जो भरपूर होता है, जिसका पेट भरा हुआ है, उसके सामने कितना भी अच्छा भोजन रखा जाए तो उसका मन नहीं होता खाने का। हम्म, उसको नहीं थॉट आएगा कि हमें और खाना है, कितना भी अच्छी चीज रखें, ही सो फुल, उसको इच्छा नहीं आ सकती। सामने है भी उसको मन नहीं करेगा, दिल ही नहीं करेगा। फोर्स से नहीं, ज्ञान से नहीं कि नहीं खाओ नहीं खाओ, भरा इतना हुआ है कि उसको दिल ही नहीं है खाने का। अदृश्य आत्मा वो है पूरी तरीके से भरी हुई, दिल भरा हुआ है, और सिर्फ भरा नहीं है, ओवरफ्लो हो रहा है। इसलिए अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख माना ओवरफ्लोइंग, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंटेन इट। तो बेगमपुर में दोनों मौजूद हैं, और दोनों कितने भरपूर हैं, भरपूर हैं, और इसीलिए बहुत ही नियर एंड डियर टू इच अदर। अदृश्य बादशाह वो इतना करीब है, इतना समीप है बाबा के। तो जो काम विकार है वो पूरी तरीके से क्या होता है, उस पे अ, उस पे जीत पाते हैं। क्लोजनेस, बहुत क्लोज, दोनों स्टार्स जो है बहुत। इसीलिए बाबा का जो हर सेंटेंस होता है ना, पहला सेंटेंस होता है सम्मुख है। सम्मुख है, बिल्कुल कोई सामने होता है तो कितना क्लोज होता है ना। आपके सामने कोई स्क्रीन है तो यू फील इतना इतना, कोई बहुत क्लोज आ जाता है तो हम कहते हैं बिल्कुल मेरे सामने आ गया। तो पहले सेकंड से क्योंकि काम जीत है, तो इसीलिए बाबा कहते हैं सम्मुख हो, सम्मुख, आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम सो क्लोज टू यू, आई एम राइट इन फ्रंट ऑफ यू। सो बाबा बिल्कुल नियर एंड डियर हैं आत्मा के, और आत्मा इसको 1 मिनट के लिए कंसंट्रेशन के साथ अनुभव कर रही है, तो काम विकार पर जीत होती है, विकार खत्म होता है। रावण का हेड, तो कहीं पर यहाँ पर जो है, यहाँ पे गुजर पास कर रहे हैं तो इसके प्रति डिसइंटरेस्ट होगा। सोल भरपूर है, खुश है, और डिसइंटरेस्ट, वेरी है, वेरी हैप्पी। और दूसरा क्या है? क्रोध। क्रोध भी हमारे लिए कितना रेलिवेंट है ना, क्रोध का सब्जेक्ट, क्रोध का विकार। क्रोध है, क्रोध के सभी भाई बहन हैं। कौन कौन भाई बहन है क्रोध के? भाव है रोग, लोभ, मोह, अहंकार, जोश, हम्म, अटैचमेंट, रोना, ईर्ष्या। हम्म, रोना, ईर्ष्या, ज्यादातर रोग है। रौब। चिड़चिड़ापन, जल्दबाजी, तंग होना। या, तो काम विकार को जीतने का ये तरीका है फुलनेस, भरपूरता,
क्लोजनेस, बहुत ही सम्मुख और समीप, करीब भगवान के। दो सितारे साथ में हैं, साथी। तो ये काम विकार को जीतने के लिए, क्रोध को जीतने के लिए, के लिए क्रोध को हम क्रोध का मतलब है इच्छाएं, उसका जो भी बहुत सारे कारण हैं क्रोध के, गुस्सा के। लेकिन क्रोध, इट इज लाइक एक खाली खालीपन ना, खालीपन। इसीलिए ज्यादातर कहते हैं ना कि या सम सॉर्ट ऑफ हॉलोनेस, खाली, क्रोध विकार। तो क्रोध को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको ये अ, इस तरीके से एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते। क्रोध का प्रेजेंस हमारे अंदर, जब जब क्रोध आता है, क्रोध की प्रेजेंस दिखाती है एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। क्रोध की मौजूदगी, ये रौब, जोश, इरिटेशन, ये दिखाती है कि आत्मा अभी सैचुरेटेड नहीं है अ, अनुभवों से, रूहानी अनुभवों से इनफ अनुभव नहीं है। तो अनुभव बढ़ेंगे, रूहानी अनुभव बढ़ेंगे, और आत्मा उसमें पूरी तरीके से सैचुरेट होगी, बुद्धि सैचुरेट होगी। माना जितने ज्यादा अनुभव, उतने ज्यादा क्रोध का जो विकार है वो खत्म होगा। तो प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, अविनाशी और रूहानी अनुभवों की मौजूदगी क्रोध विकार पर जीत पहनाती है, और इसके सभी भाई बहनों पर। क्योंकि यदि कोई बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है खुशी से, इज वेरी हैप्पी, हम एग्जाम्पल्स देते हैं ना, कि फिर किसी से कोई गलती हो जाए। मान लीजिए आपका लॉटरी लगी है, बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, अभी आपको फोन पर पता चला कि 200 करोड़ के आप मालिक हैं, 200 करोड़ आपके बैंक अकाउंट में एक 10 सेकंड के बाद जमा हो गया। तो क्या होता है कि फिर कोई आपका फोन गिरा दे, जो यूजुअल जो सिचुएशंस हैं जिसमें गुस्सा आता है, कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई रोक रहा है आपको, कोई जबरदस्ती कोई छल कपट कर रहा है, कुछ भी, वॉट एनीथिंग कैन हैपन, फोन गिरा दिया, पानी का ग्लास गिरा दिया, कुछ भी जो आम तौर पे गुस्सा आता है। तो बिकॉज टुडे आपको क्या मिल गया है, क्या लॉटरी है, तो आपको गुस्सा ही नहीं आएगा, हंसी आएगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ये तो होता रहता है, दैट सॉर्ट ऑफ एटीट्यूड, अपने आप वो एटीट्यूड आ जाएगा। जस्ट बिकॉज लॉटरी लगी है, जस्ट बिकॉज इतना कुछ मिल गया है, जो चाहिए था उससे बहुत ज्यादा मिल गया है, तो जो पाना था उससे बहुत ज्यादा पा लिया। तो क्रोध का विकार जो है वो खत्म हो जाता है। क्रोध के विकार पे जीत पाने का जो तरीका है वो है लॉटरी को बार बार एक्सपीरियंस करना, याद आना कि हमारी लॉटरी लगी है। जब किसी की लॉटरी लगी है और वो अनाउंस नहीं करता है कि मेरी लॉटरी लगी है ना, और उसके बाहर कोई साइन नहीं है, तो उसके सामने जो लोग हैं वो दिखा रहे हैं उसकी लॉटरी लगी है, उसके पास अभी वो 100 किलो सोना है, बहुत सारे डायमंड्स हैं, बहुत सारे, लेकिन कहीं किसी को मालूम नहीं है कि उस वो जो मालिक है उसने डायमंड की एक पूरी शॉप खरीद ली है। उसकी लॉटरी लगी है, उसने डायमंड की शॉप खरीद ली है, किसी को मालूम नहीं है। तो जो उसके सामने कोई दिखा रहा है बहुत प्राइड से, है ना, बहुत प्राइड से कोई दिखा रहा है कि
डायमंड की घड़ी। देखो, किसी के पास अंगूठी है बड़ी से डायमंड की, एंड दे आर सो हैप्पी। इतना प्राइड है, इतना खुशी है, अंगूठी, डायमंड की अंगूठी। बट उसके पास पूरी शॉप है, तो उसको ही स्माइलिंग कि वो क्या दिखा रहे हैं। उसको ऐसा भी नहीं है क्या दिखा रहे हैं, बट ही इज, इट इज फनी फॉर हिम कि जिसके पास पूरी दुकान है गोल्ड की, उसके साथ कोई कंपटीशन, कोई कुछ कर रहा है, या कोई कुछ नीचा दिखा रहा है, या कोई दिखा रहा है जस्ट फॉर द सेक, कोई डिस्टर्ब करना चाह रहा है। बट ही इज स्माइलिंग ना, उसको हंसी आ रही है कि सब कुछ है, बट साइलेंट, नो ही इज नॉट सेइंग एनीथिंग। तो ऐसे ही क्रोध, विकार, जैसे लॉटरी है जितनी ज्यादा, लॉटरी का एक्सपीरियंस है जितना क्लियर, तो क्रोध और क्रोध के सभी भाई बहन। तो हमें अब बस इतना पता है कि ये विकारों को खत्म जरूर करना है, और इन विकारों को खत्म करने की प्रिसाइज, एक्यूरेट विधि है बेगमपुर में आना, और बेगमपुर में ज्यादा से ज्यादा समय। क्योंकि यदि ये होगा ना, ये विकार होंगे, इनके बहुत सारे फॉर्म्स हैं, ये विकार होंगे, तो भले हम लाइन के पीछे हैं, बैट्समैन लाइन के पीछे है, लेकिन बॉलर बार बार उसको वही बॉल देगा जो उसका वीक पॉइंट है, बार बार। तो 98 जब आप बना लेगा वो रन, तब वॉइस क्लियर है, हमें स्क्रीन पे दिख रहा है कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो वॉइस इज क्लियर। या हाँ ठीक है, ओवरऑल ठीक तो कोई प्लेयर है जो कि 98 पर आउट होने का उसका रिकॉर्ड है, बार बार आउट हो जाता है। तो जब वो 98 रन बनाएगा ना, तो उसको उसको पहले घबराहट होगी, बॉलर को खुशी होगी कि अभी इसको, दिस इज हिज वीक मोमेंट, ये है बैट्समैन का वीक मोमेंट, तो वो जानबूझ के वही बॉल देगा जिससे वो और ज्यादा घबराए। लाइन के पीछे है, लाइन के पीछे होना एक चीज है, लाइन के पीछे होने के बाद ही सारा गेम शुरू होता है। तो हमें पहले ये देखना है कि क्या गेम हमारे लिए शुरू हुआ भी है या नहीं। और जब एक बार गेम शुरू होता है, तब क्या होगा, माया जो है हमारी वीकनेस पर बार बार वार करेगी, और ज्यादातर तो पहले ही वार में प्लेयर जो है वो आउट हो जाता है। प्लेयर आउट होने का क्या साइन है मालूम है? प्लेयर आउट हुआ तो क्या साइन है? ये है लाइन, यहाँ पर है विकेट, 3 विकेट है। प्लेयर आउट हुआ, बॉल पड़ी, और आउट होने का क्या साइन है यहाँ पर? है। ने कहा आगे। खुशी गायब, निराशा, हम्म, लाइन क्रॉस की, हम्म, हम्म, दिल जी। शिकस्त। हम्म। तो सभी राइट है, सभी जो कहा ना वो सभी राइट है, लेकिन और अपने अपने चेकिंग के लिए, अपने रेफरेंस के लिए हम याद रखते हैं कि यदि विक्टिम की फीलिंग आई, पीड़ित, अब मैं पीड़ित हूँ, मैं बेचारा, ये फीलिंग आई बेचारा, भीख मांगना, मांगना, बेगर, या गुलामी, गुलामी या स्लेव, इसमें से कोई भी फीलिंग आई तो विकेट इज डाउन, बॉल बॉल पड़ चुकी है, ना, विकेट इज डाउन। नेक्स्ट सेकंड आपको अगेन चांस मिलता है शॉट मारने का, लेकिन कहीं पर भी फीलिंग आई मैं बेचारा, डेस्पिरेशन आया, मुझे कुछ दिखाना है, मुझे कुछ प्रूव करना है, मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी दिखना है, स्लेव, नो, स्लेव, स्लेव माना, वहां पे डेस्पिरेशन आएगी, बेचैनी होगी,
बिना बात के, सिचुएशन कुछ भी नहीं है, बट सम डॉल इज फीलिंग, आई वांट टू, आई वांट किसी तरीके की वांट, डिजायर, इच्छाएं, तो बेगिंग है, स्लेव है, तो फिर विकेट इज आउट। तो दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। पहले, लाइन के पीछे आना। लाइन के पीछे रहना। लाइन के पीछे है तो ड्रामा, कार्टून फिल्म जो है उसकी जीरो वैल्यू है। जीरो। कार्टून फिल्म की जीरो वैल्यू है, तो जो कार्टून है अनन्या नाम का, उसकी भी जीरो वैल्यू है। लाइन के पीछे है ना? लाइन के पीछे है, बहुत अच्छी बात है। फिर देखना है कि अब माया अलग अलग सिचुएशन से विकेट डाउन करेगी। अलग सिचुएशंस आएंगी जिसमें विक्टिम की फीलिंग आए, बेगर, स्लेव, तो किसी ने अनन्या को कुछ कहा, फिर कुछ फीलिंग्स आ रही हैं, तो फिर अदृश्य खिलाड़ी उसको आउट हो गया है। और अब जब लाइन के पीछे हैं, तो हमको लाइन के पीछे रहने के लिए, लाइन के पीछे ही हम रहें, इसके लिए काम विकार, क्रोध विकार, इस पर ऑनेस्टली काम करना है। और काम विकार माना करीबी, बाबा के साथ करीबी क्लोजनेस, नियर एंड डियर टू गॉड। क्रोध विकार माना ये जो इतनी बड़ी लॉटरी लगी है, जो अविश्वसनीय है, हम सोच भी नहीं सकते, इट इज अनइमेजिनेबल। कभी ख्यालों ख्वाबों में भी हमने सोचा नहीं होगा कि ऐसा मुमकिन है। एक ऐसी दुनिया जहाँ सब अच्छे हैं, जहाँ कभी कोई बुरा है ही नहीं, कभी बन भी नहीं सकता बुरा, सब अच्छे ही रहेंगे। ये जो लॉटरी लगी है, इसको बार बार जीना, इसको बार बार अनुभव करना, तो ये दोनों विकार पर जीत। तो अभी हम आपसे सुनते हैं, हितेश भाई। हितेश भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी थैंक यू। तो बहुत एक अच्छा रिमाइंडर था जब शुरुआत की कि फिल्म नहीं लेकिन कार्टून फिल्म तो सच में जो कार्टून है वो इस लाइक क्लियरली फिक्शियस। फिल्म में कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ वो एक्टर है। तो एक अच्छा रिमाइंडर था। और अ, किस तरह से जो विकार है वो बेसिकली ड्रामा के आधार पर है। और खास करके काम विकार के बारे में कि जब हम वो सत्य रिलेशन, सत्य गॉड के साथ अनुभव करते हैं तो नेचुरली वो एक फुलनेस बॉडीलेस स्टेज की जो है वो एक्सपीरियंस होती है। तो जो बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट है वाइसेस, वो उसके ऊपर हम जीत पाते हैं। और ये भी एक अच्छी पॉइंट थी कि जो आध्यात्मिक अनुभव है अगर उसकी कमी है तभी ये क्रोध और उसके बाल बच्चे जो है वो उसका जन्म होता है। तो एक प्रश्न हमें ही हो रहा था कि अ, वो जो फुलनेस है तो काफी लोगों का एक क्वेश्चन आता है तो इसलिए हम शेयर कर रहे हैं कि पता है अनुभव हो रहा है, उस 1 मिनट में भी हो रहा है, लेकिन जैसे ही अभ्यास खत्म होता है तो वापस वो एक अंदर से बैगिंग कहो या ड्रामा का प्रभाव कहो, तो तुरंत ही वापस जैसे कि ऐसा लगता है कि वो अनुभव था ही नहीं, ऐसे फीलिंग्स आती है। तो उस समय किस तरह से बाहर आए जी। इसके लिए। जी। um, यहाँ पर नो एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यदि आत्मा यदि होश में आई, आत्मा होश में आती है, तो इसीलिए हम बहुत वैल्यू करते हैं
सही सही चेकिंग को, सही प्रकार से चेक करना कि क्या हो रहा है हमारे अंदर, इसको ये बहुत ही समझदारी कही जाएगी किसी के भी लिए। सो जहाँ पर आत्मा होश में आती है, आत्मिक शक्ति होश में आई, आत्मिक शक्ति अलाइव हुई, जागृत हुई। तो जैसे ही आत्मिक शक्ति जागृत होती है तो तुरंत परमात्म शक्ति वो इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे बाबा पर्सनली इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जहाँ पर आत्मा की शक्ति है और बाबा इन्वॉल्व हो गए हैं, तो वहाँ पर फिर परमानेंट रिजल्ट्स हैं, लास्टिंग रिजल्ट्स हैं। और उसमें ऊपर जो कई बार एग्जाम्पल बाबा देते हैं कि आज माला में है, आज माला के फर्स्ट नंबर में है, फिर लास्ट में चले गए। तो ऐसा अ, ये तभी पॉसिबल है जब जो पुरुषार्थ है वो, या एक्सपीरियंस जो है वो इनएक्यूरेट है। इनएक्यूरेट माना उसमें एक्यूरेसी की कमी है, उसमें ईगो बेस्ड पुरुषार्थ है। और यदि एक में और ईगो बेस्ड पुरुषार्थ चलता रहता है, उसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं, बस हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये ईगो बेस्ड पुरुषार्थ है। और लेकिन एक्यूरेसी लाने के लिए, यथार्थ लाने के लिए, जितना हम अपनी क्लैरिटी को भी रिफाइन करते जाएंगे, ये आत्मा क्या चीज है, ये क्वेश्चन आता है ना, आत्मा क्या चीज है, कोई नहीं जानता। तो आत्मा क्या चीज है, इसको समझते जाना, इसको एक्सपीरियंस करते जाना, देखना कि आत्माएं जो फरिश्ता हैं, जो परियां हैं, उनका आपस में कैसा इंटरेक्शन है, उनका आपस में कैसी दुनिया है। तो ऐसा करने से जहाँ एक्यूरेसी है वहाँ आत्मा की शक्ति आती है, आत्मा की शक्ति जागृत होती है। और जैसे ही जहां पर भी आत्मा की शक्ति है, एक्यूरेसी के कारण बाबा गेट्स इन्वॉल्व। और बाबा है तो फिर छोटा या बड़ा मैजिक होगा अपने अंदर, वी विल सी सम सॉर्ट ऑफ मैजिक, वी विल सी विक्ट्री, ना कोई रिजल्ट होगा उसका। तो नेक्स्ट मिनट जस्ट गिरने वाला नहीं होगा, उसमें वो लास्टिंग होगा। एक्यूरेसी से एक्यूरेसी इनवाइट होती है ना, अट्रैक्ट होती है। यथार्थ यथार्थ पुरुषार्थ, यथार्थ मदद इनवाइट करता है, बाबा की मदद। और इस मदद का रिजल्ट क्या है कि हिम्मत बढ़ती है। नेक्स्ट टाइम हम बड़े रावण को बाईपास कर सकते हैं, उस हिम्मत के कारण फिर से मदद मिलती है। तो यथार्थ पुरुषार्थ यथार्थ मदद को इनवाइट करता है। और यथार्थ मदद है तो उसमें गिरना कम होता जाता है ना, कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट है। विक्टिम हर बार बड़ा छोटा होगा, जो अंदर मांगने की जो वृत्ति है वो हर बार छोटी होगी। और हाँ, तो हमारा अ, हमें एक्यूरेसी पर ध्यान देना है, एक्यूरेसी की यथार्थ रीति से, है ना? पूरी कंसंट्रेशन यथार्थ, बार बार आत्मा की दुनिया कैसी है, आत्माओं का रिलेशनशिप कैसा है, संबंध कैसे हैं, परियों की दुनिया, जितना अच्छा जो हम कभी सोच भी नहीं सकते वो सब कुछ यहाँ पर रियल है। तो उसको एक मिनट के लिए भी देखते हैं तो फिर यथार्थ मदद हो जाती है। क्लियर, थैंक यू। मतलब जितना जितना अगर विधि भी सही है, एक्यूरेसी भी है, तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा क्योंकि सफलता का अनुभव होगा। या हम्म। थैंक यू। कुछ एक क्वेश्चन है, अभी ले सकते हैं। श्योर। ये पूछ रहे हैं कि अदृश्य आत्मा अगर दुनियावी जो रोल के लिए ज्ञान है उसको अपडेट करने के लिए, अच्छा अनुभव करने के लिए इस पुरानी दुनिया में कर सकती है, अर्थात रोल के लिए कुछ नॉलेज लेना है तो इस रोल के लिए नॉलेज, मे हाँ बी आई हम, थिंक वर्क के लेवल पर, या हम मे बी अपने नियरेस्ट सेंटर पे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे पर्सनली जाके पूछ सकते हैं, या यहाँ पर जो नंबर है उस पे और डिटेल में शेयर कर सकते हैं किस तरीके की वर्ल्डली नॉलेज और रोल के लिए
थोड़ा सा इसमें और हम डिटेल्स ले सकते हैं और फिर शेयर कर सकते हैं। Yeah. ठीक है, तो जिसने भी प्रश्न पूछा है, अगर आप चाहे तो चैट में अभी हम हेल्पलाइन नंबर रखेंगे, आप उस पर डिटेल भेज सकते हैं अगर क्लियर नहीं हुआ है तो। एक और है कि काम विकार पर जीत पाने के लिए क्या सिर्फ ये सत्य के प्रकाश पर एकाग्र करना इतना ही इनफ है, मतलब और कुछ एफर्ट है, ऐसा शायद पूछ रहे हैं। हम्म, काम विकार जैसे हम देख सकते हैं कि बॉडी के लेवल पर अ, बहुत डिटेल्स में जाना, बहुत गहरा फंसना, बहुत ज्यादा गहरा कामनाएं हैं एक चीज और एक है काम विकार, तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में इम्प्रेस होना। सो उसका जस्ट ऑपोजिट, तो लाइट में आना, ये काफी रिपीटेड हो गया है, काफी फ्लैट, इट हैज बिकम अ बिट फ्लैट। तो लाइट में आना, यस, लाइट में आना ही सारी प्रॉब्लम का सल्यूशन है, बट इट इज नॉट कि जस्ट लाइट में आना छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो वी कैन नॉट से जस्ट लाइट में आना ना, बस लाइट में आना, बस नहीं है वो, बहुत सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात कैसे लगेगी, लाइट में आना बहुत बड़ी चीज है। कैसे लगेगा वो बड़ा, जितना हम उस लाइट की दुनिया के डिटेल्स में जाते हैं, इतनी सारी डिटेल्स हैं। तो एक एक्सट्रीम ऑपोजिट से, एक एक्सट्रीम ऑपोजिट से हम दूसरे एक्सट्रीम में आ रहे हैं। एक है बॉडी, ड्रामा, ड्रामा की डिटेल्स, उसमें बॉडी की डिटेल्स, उसमें रिलेशनशिप क्या क्या है। और एक है लाइट की डिटेल्स, लाइट में आपका परिवार है, आपके रेड लाइट है, एक ये, इसमें स्थिरता है, इसमें प्यार है, इसमें इसके डिटेल्स, जितना डिटेल्स में जाएंगे उतना काम बेकार समाप्त होगा। तो डिटेल्स ऑफ लाइट। थैंक यू। एक और क्वेश्चन है कि गृहस्थ में रहते हुए सामने वाली आत्मा का पाठ से खुद के पाठ को कैसे पवित्र रखें जबकि हम अभ्यास कर रहे हैं, तो कैसे हम ये करें, पूछ रहे हैं। हम्म, फिर भी फेथ अ, तो थोड़ा क्लियर नहीं है आगे, लेकिन ये अराउंड दैट। हम्म, हम्म, किसी और का काम विकार हमारे अंदर कोई, हमारे अंदर ट्रिगर कर सकता है काम विकार। सो जैसे रावण, हमारे अंदर का रावण दूसरे के अंदर के रावण को ट्रिगर कर सकता है, तो यही काम है। रावण रावण तक पहुंचता है, सोल सोल तक पहुंचती है। तो हम सिर्फ तभी सेफ रह सकते हैं जब हमारे अंदर वो विकार नहीं है ना। रावण दूसरे तरफ है, वो हमारे अंदर के रावण को ट्रिगर कर सकता है, बट अगर रावण नहीं है तो कुछ ट्रिगर नहीं होगा। सो प्रॉब्लम दूसरे के अंदर का विकार नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर ही उसका सीड है, और उनके एक्शन से, उनके स्वभाव से हमारे उस सीड को पानी मिलता है। बट प्रॉब्लम पानी मिलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो नहीं तो कहीं और से पानी मिलेगा, हमारे खुद के थॉट से पानी मिल सकता है। तो प्रॉब्लम है कि वो सीड क्यों है वहां पर, सीड को हटाना ये सोल्यूशन है। तो खुद के अंदर के उस बीज को हटाना, उसके लिए हम लाइट की डिटेल्स में आए, इस एक्सपीरियंस में आए, और किधर भी आग लगेगी, किधर भी विकार होगा, बट हम सेफ रहेंगे। हमारा उसमें कुछ नहीं हो सकता, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सोल इज माया प्रूफ, सोल, आत्मा काम विकार प्रूफ है, विकार प्रूफ है, निर्विकारी है। तो जितना उस निर्विकारी बीज को हम पालना देंगे इन अनुभवों से, तो उतना अ, विकार समाप्त होंगे। और दूसरे के अंदर का विकार भी हमारे अंदर, ये विक्टिम या बेगर या स्लेव, इसको नहीं जागृत करेगा।
शुक्रिया। आगे कुछ एक प्रश्न और है, अभी ले सकते हैं कि? जी जी, ले सकते। ओके। तो ये पूछ रहे हैं कि आप वो एक्यूरेसी के बारे में बता रहे थे, तो उसके लिए कौन सी डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई करें, अगर कुछ शॉर्ट में बता सकते हैं तो इससे पूछ। एक्यूरेसी का जो फॉर्मूला है वो यही है कि um, बहुत ही स्पष्ट क्लैरिटी हो अ, आत्मा की। आत्मा जब हम कहते हैं तो आत्मा के व्यक्तित्व की, माना जो अदृश्य राजकुमार है उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसमें बहुत कंप्लीट क्लैरिटी। और जो रोल है उसके वो ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट। तो कंप्लीट क्लैरिटी आत्मा के व्यक्तित्व की, बाबा के व्यक्तित्व की क्लैरिटी, पूरे आत्मिक परिवार के उनकी सबकी पर्सनालिटीज कैसी हैं उसकी क्लैरिटी। फिर जो ये कार्टून शो है वो कार्टून ही है, उसमें क्लैरिटी। तो जितना क्लैरिटी है उतना विज्ञान, मतलब जितना ज्ञान की क्लैरिटी है, ज्ञान में स्पष्टता है, उतना एक्सपीरियंस हम रिफाइन कर सकते हैं। नए वर्ड्स, नए नजरिए, एक नए तरीके के एक्सपीरियंस को मदद देते हैं बियॉन्ड जाने में। तो जहाँ पर जितना क्लैरिटी है, क्लैरिटी रिफाइन होती जाएगी, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रिफाइन होंगे। एक्सपीरियंसेस के रिफाइनमेंट से निश्चय आता है, निश्चय होता है कि दिस इज रियली, ये सब कुछ फिलॉसफी नहीं है, रियल है। तो जितना नॉलेज और उस नॉलेज का एक्सपीरियंस, तो निश्चय आता है, कन्विक्शन। और फिर जहाँ पे निश्चय है, जहाँ पर क्लैरिटी है, तो हम फिर से वहाँ लेजर फोकस कर सकते हैं, हम वहाँ पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। तो एकाग्रता है, निश्चय और उस समझ पर फिर से एकाग्र होते हैं। इसके कारण एक्यूरेसी आती है। तो एक्यूरेसी माना आत्मा से शुरुआत, ऊपर से शुरुआत। ऊपर से शुरुआत के लिए ऊपर कौन है और कैसा है उसकी क्लैरिटी, और जो है और वो कैसा है उस पर निश्चय। ऊपर से जितनी बार शुरुआत होगी, ऐसा नहीं कि अनन्या पुरुषार्थ कर रही है। अनन्या पुरुषार्थ कर रही है मतलब कि ड्रामा में कुछ चाहिए, ड्रामा रोल की वैल्यू है कुछ। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं तो वो एक बहुत ही मिक्स्ड स्टार्ट है, अयथार्थ हो जाता है। तो आत्मा से शुरुआत, ऊपर से शुरुआत। ऊपर क्या है, कौन है, कैसा है, उसमें क्लैरिटी, उसमें निश्चय, उसका एक्सपीरियंस, इससे एक्यूरेसी बढ़ती है। इट इज अ यू नो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट प्रोसेस। बार बार हम एक्यूरेसी, आज जो एक्यूरेसी हमें लग रही है, कल लगेगा कि वो एक्यूरेसी नहीं थी, अभी एक्यूरेट है। परसों फिर लगेगा कि नहीं, उधर भी मिक्सिंग थी, अभी ये एक्यूरेट है। तो एक्यूरेसी हम हर बार नई डिस्कवर करते हैं, एक नई हाइट पे, लेकिन ऊपर से शुरुआत। जी, क्लियर है कि स्टार्टिंग पोजीशन जो है वो हम सत्य से करें, सत्य घर से करें, और जितने जितना वो डिटेल में जाएंगे तो आगे क्लैरिटी आती जाएगी कि एक्यूरेसी कैसे करें। फिर अभी समय हो गया है, 3-4 क्वेश्चन और है, ले सकते हैं ना? जी। तो ये जनरल एक क्वेश्चन कर रहे हैं, बाबा युक्त युक्त शब्द यूज करते हैं तो उसको हम कैसे समझें? युक्ति युक्त जितनी भी युक्तियां हैं, बाबा मेथड्स देते हैं ये लाइन के पीछे आने की और लाइन के पीछे रहने की, वो युक्ति युक्त है। युक्तियां अप्लाई करना, कैसे भी अपने को फ्री करना, अपने अपने को बांधना नहीं,
मगर नेक्स्ट टाइम हम और नेक्स्ट ट्यूसडे पूछ सकते हैं इसको दोबारा। दोबारा आ सकते हैं इस क्वेश्चन पर। तो जिन्होंने भी ये प्रश्न पूछा है, आप नेक्स्ट ट्यूसडे फिर से बताइए। अ, ये ड्रीम के बारे में कुछ क्वेश्चन है कि ड्रीम में कभी कभी डर होता है, या अथवा ऐसा लगता है कि जैसे कोई आत्मा परेशान कर रही है उन्हें, तो उसके बारे में वो पूछ रहे हैं। ड्रीम ड्रीम है, बट ड्रीम से हम जगते हैं तो हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ रियल नहीं है। सो या और जितना हम जब जागृत होते हैं तो हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ते हैं, अपना समय और संकल्प कैसे यूज करते हैं, तो उसके आधार पर सपने आते हैं। सपने में यदि फियर है तो हमें शायद देखना है कि क्या हम जब जगे हुए रहते हैं तब भी हम संकल्पों में और समय को चिंता में बिताते हैं, डर में बिताते हैं, तो फिर सपने भी वैसे ही आते हैं। सपनों को साफ करने का तरीका है कि समय और संकल्प को लाइट में स्पेंड करना। हाँ जी, क्लियर है। और एक ठीक लास्ट क्वेश्चन है कि या लास्ट टू क्वेश्चन, ड्रामा में, कहानी में साइलेंस पावर कैसे बढ़ाए, कैसे उसको मेंटेन रखे, बनाए रखे? कंसिस्टेंसी के बारे में शायद पूछे। साइलेंस मतलब रावण के सभी सर के बियॉन्ड जाना। रावण का एक एक जो सिर है वो नॉइज है, शोर है, और शोर से परे आना वो साइलेंस है। तो ड्रामा से परे जाना वो साइलेंस की पावर है, और उसको बढ़ाने के लिए हमें समय बढ़ाना है। ड्रामा से परे रहने का समय बढ़ाना है, तो फिर हाँ, साइलेंस। और कुछ? हम सॉरी, होमवर्क के बारे में ऐड करना चाहेंगे? जी, हाँ हाँ, होमवर्क यही रहेगा कि अ, रूहानी अनुभवों को बढ़ाना, और उसमें एक्यूरेसी की एडिशन, ऊपर से शुरुआत, लेकिन स्पेशली ध्यान रखते हैं, अटेंशन देते हैं कि ये काम और क्रोध के सिर, इसको पूरे तरीके से जीतने की हमें विधि मिल गई है, और बाबा ने विधि दी है तो इसको हम यूज करें। और काम और क्रोध की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम अ, जब तक ड्रामा में है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक ड्रामा देख रहे हैं तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और बाकी या सभी के शेयरिंग के लिए और सबके लिए बहुत थैंक्स। बहुत ही अच्छा लगा इस तरीके से डिस्कस डिस्कस करना। और आई थिंक हमने पढ़ा था, प्रवीण भाई शेयर कर रहे थे कि कोई इमेज उन्होंने क्रिएट करी है लिलीपुट वर्ल्ड की। तो अच्छा रहेगा प्रवीण भाई, वेरी नाइस। आप शेयर करिएगा डेफिनेटली जो नंबर है। एंड सभी के पास, सभी जो जो युक्तियां यूज कर रहे हैं तो उस युक्तियों को यूज करते जाएं, और काम और क्रोध, विकार, इससे मुक्त, ये आत्मा की सच्चाई है। निर्विकारी आत्मा का ट्रुथ है, निर्विकारी। शुक्रिया। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे बताया होमवर्क के बारे में, विकार के ऊपर विजय, ये हमारा लक्ष्य रहेगा। तो फिर मिलेंगे अगले मंगलवार इसी समय। ओम शांति। थैंक यू।